बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर किस तरह से हो रहा है? थोड़ा तेज़ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बॉलीवुड के सफ़र के बीच में ही कहीं हल्का सा डिटूर मैंने लिया, फिर वापस आ गया। आई थिंक बॉबी जासूस के वक्त ये मुझे मेरी एजेंट का कॉल आया था, पूर्वी का, और उसने कहा था कि तू एक बस एक सीन है, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट। और मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं माउंटेन्स में था अपने दोस्तों के साथ, ट्रैकिंग पे था, एंड वहाँ पे कॉल आया था, एंड मैंने किया, और लिटरली मैं फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड करके भेजा था। विद इन अ वीक मैं वहाँ था अटलांटा में, सबके साथ शूट करा था। बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी टू बी पार्ट ऑफ, एंड कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से इन लोगों ने लिखा है, और इंडियन नहीं है, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग बिट फॉर मी। थोड़ा सा उसमें एक्सेंट है, थोड़ा उसके कपड़े बड़े डिफरेंट हैं पूरी कास्ट से, बाल हैं जो कास्ट के पास नहीं है इतने, बट या सो गुड फन। किरदार के बारे में कुछ जानना चाहिए, किस तरह का किरदार होगा, और इतने सब हॉलीवुड के दिग्गजों के बीच में आपका ये स्पेसिफिकली? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, छोटा है, इट्स अ कैमियो दैट आई एम प्लेइंग, लेकिन एक ऐसे मोड़ पे आता है जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अबू धाबी शिफ्ट करते हैं, पूरी कास्ट जो आती है, तो वो मेरे ही थ्रू उनको जो मिलता है वो मिलता है, और जो एक्सेस मिलता है, तो मैं एक तरीके से इनके से गैंग के मेंबर का एक दोस्त हूँ। वो आपको देखने में पता चलेगा, दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ, जो भी है। और तो उसके बाद किस तरह वो उन लोग को हेल्प करता है, और चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स अ स्वीट पार्ट। अच्छा, विन डीजल है, पॉल वॉकर है, किस तरह से सपोर्टिव रहा? काफ़ी, आई मीन उनके साथ ही मेरे सीन्स हैं, सब पूरी गैंग के साथ ही हैं, तो वो मेरे ही गराज में आते हैं, और थोड़ा जो भी होता है सीन वीन होते हैं, तो मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। आई थिंक पहला स्केच जब हमने किया था, उस वक्त पॉल वॉकर भी थे, और उनके साथ ही मेरे सीन्स थे, सो काफ़ी आई थिंक 6-7 टेक लग गए थे एक सीन को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो हंस के दोनों लौट रहे थे, विन और पॉल। वो काफ़ी फ़नी एक थोड़ा सा हमने वो सीन उसको किया था, एंड उसके बाद फिर आई रिमेंबर द सेकंड स्केड, ऑफ कोर्स जो अबू धाबी में हमने किया था, वो जनवरी में होना था, लेकिन जनवरी में फिर उनकी डेथ हो गई पॉल वॉकर की। आई थिंक उसके बाद हमने अप्रैल में जाके रिज्यूम किया था। सो या वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि थोड़ा इमोशनल भी था, सब लोग थोड़ा डाउन थे, लेकिन एनर्जी वही सेट की वही थी, एंड इट्स अ ह्यूज फिल्म यार। तो कैरेक्टर भी एक बड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, कैसे कहूँ, अतरंगी है, और थोड़ा अलग अवतार है मेरा। आई मीन आई नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, तो देखता हूँ। मैंने भी देखा नहीं है अभी सही से। अच्छा, हॉलीवुड के दिग्गजों से कोई टिप आपने ली, या आपने उन्हें कुछ दी कि बॉलीवुड में नहीं ऐसा होता है, या हॉलीवुड से कितना डिफरेंट है? नहीं, टिप विप नहीं। आई थिंक हम लोग यूं ही, द फैक्ट दैट हम लोगों ने ये जो सीन्स किए हैं, एक अपने आप में ही एक दोनों दुनिया जो थी, एक अपना नोट्स शेयर कर रहे थे हम लोग। मेरा भी एक अलग तरीके का वर्क स्टाइल है, उन लोग का अलग है, कुछ लोग का, बट लोग एक ही हैं, सब इमोशन एक ही है, एक सीन में इमोशन एक ही होता है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे वहाँ हो। सो टिप्स, कर्ट रसल थे वहाँ पे, जो कि बहुत बड़े लेजेंड हैं हॉलीवुड के, कहीं उन सबसे ज़्यादा, उनके साथ काफ़ी बातें की। तो वो पिक्चरों पे, सिनेमा पे, उनकी वाइफ गोल्डी हॉर्न, जो कि यहाँ काफ़ी आती रहती हैं बनारस, उनके बारे में, और विन डीजल के साथ मोस्टली। आई थिंक इन लोग को बॉलीवुड से बड़ी दिलचस्पी है, मतलब इन लोग को पता है कि बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें बनती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बनती हैं। सो तो वो काफ़ी फैसिनेटेड थे, लेकिन और इंडिया भी शायद उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था अगर दूसरे पार्ट बने कभी। बट इट वाज, हम दोनों ने आई थिंक दोनों से सीखा एक दूसरे से, और जाना कि क्या क्या एक एक्टर कहीं से भी हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ दुनिया, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो क्या लाता है टेबल पे। इट वाज गुड टू सी, मज़ा आया। तो
तो हॉलीवुड में कितना डिफरेंस लगा आपको बॉलीवुड से? आप बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड में ये रोल किया आपने, कितना डिफरेंस लगा? आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं है. आई मीन लाइक आई सेड, इमोशन एक ही है. कंटेंट एक्चुअली हमारा बहुत अच्छा है. हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, हमारा जो आजकल एक दौर चल रहा है, पिछले 2 सालों से चीज़ें बदल रही हैं, वो बहुत अच्छा है. बट टेक्नोलॉजी के मामले में हम कम से कम एटलीस्ट 20 साल पीछे हैं. मतलब दिखता है, यू कैन मेक आउट. सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. अच्छा, कल रिलीज होने वाली है इंडिया में, Yeah. और आज आपने स्क्रीनिंग रखी है खास लोगों के लिए. हाँ. कुछ बताना चाहेंगे इसके? नहीं, एक प्रीमियर हम लोग होस्ट कर रहे हैं. मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है और इंडस्ट्री से और बाहर से भी लोगों को. सो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस के तो यूं ही इतने सारे फैंस हैं, तो हमने थोड़ा उसे इंटरेस्टिंग बनाया है. थोड़ी सुपर कार्स भी ला रहे हैं हम लोग उसमें. यू विल सी सम स्पोर्ट्स कार्स, वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन होगा. और इंडिया में पहले देखी जा रही है, सबसे पहले दुनिया में, तो उसका एक्साइटमेंट एक और ही है. तो वहाँ से भी आई थिंक सब लोग वेट कर रहे हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा इंडिया से. मेरी अभी यूनिवर्सल से मीटिंग भी हुई है. सो इट वाज जस्ट गुड. एक्साइटमेंट इज़ देयर मोर देन माई पार्ट. मतलब मैं खुद ही फास्ट एंड फ्यूरियस का एक फ़ैन हूँ, तो मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि कैसी फिल्म बनी है और कैसा एक तरीके से एक ट्रिब्यूट पॉल वॉकर को दिया गया है इस फिल्म के द्वारा, फिल्म के ज़रिए. सो या दैट्स आई थिंक मोर एक्साइटिंग राइट नाउ. अच्छा, इंडिया में तो आप ही प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो किस तरह कुछ सोचा था आपने कि यार आई हैव टू प्रमोट इन सम वे और द अदर? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए, हाँ, फास्ट एंड द फ्यूरियस का क्रेज तो बहुत है. हाँ यार, हॉलीवुड फिल्म्स अगर बात की जाए, एक्चुअली क्रेज काफ़ी है. मैंने इतना सोचा नहीं था. मैंने कहा हाँ क्रेज़ है, जैसे नॉर्मल बड़ी फिल्मों का होता है, एवेंजर्स और स्पाइडरमैन. लेकिन पहली दफ़ा मतलब एक तो हम लोग इतनी सारी स्क्रीन्स में कर रहे हैं. इट्स एज गुड एज अ बिग अपना बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर. 2000 के ऊपर स्क्रीन्स हैं. सो या मैंने सोचा तो थोड़ा सा प्रमोशन करूँगा, बिकॉज मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप जितना आपका है पार्ट उतना करिए. बट इस दफ़ा बस इतनी हो गई है पिछले 2 महीने से स्पेशली कि मुझे वहाँ से भी कॉल आया, क्योंकि ये लोग साइमल्टेनियसली आज के दिन मतलब फर्स्ट को LA में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, ब्राज़ील में और कहाँ पे एक और जगह पे प्रीमियर हो रहा है. तो सारे कास्ट मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग सिटीज़ में हैं जहाँ जिधर भी हो रहा है. सो आई थिंक विन डीजल एंड मिशेल LA में हैं, टायरीस और ये लोग वहाँ पे हैं, ब्राज़ील में हैं. सो वहाँ से फिर एक वो हुआ कि आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि पहले जो बीजिंग प्रीमियर हुआ था वहाँ मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उस वक्त लव अफेयर का हम लोग का पब्लिसिटी वो शूट चल रहा था. तो मैंने सोचा था अब जाऊँगा, लेकिन फिर ये हुआ कि लेट्स जस्ट डू इट हियर, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है. So I said, great, that's a better idea because we have lots of fans. अच्छा, तो ऐसे कहा जा सकता है कि अली फैजल ने रुख मोड़ लिया हॉलीवुड की तरफ? नहीं से हटके थोड़ा. नहीं, वैसा कोई रुख नहीं मोड़ा है. ये मेरा पहला प्यार है और यहाँ से मैं नहीं जाने वाला हूँ. माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी. हम्बल्ड और बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक करके आई एम डूइंग सम बेटर वर्क एवरी टाइम. तो I'm excited. मेरा अगला सवाल यही है कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में आगे? एक तो यही है अभी जो हाल में निकली है, उसकी अनाउंसमेंट हुई है, लव अफेयर की. पूजा भट्ट की फिल्म है, सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही है. एंड आई थिंक हम लोग शूट आई थिंक वी स्टार्टिंग वेरी सून नाउ. आजकल वर्कशॉप सब चल रही हैं. मी एंड कल की. और उसके बाद एक और है, बट आई कांट टॉक मच अबाउट इट अभी. बट वन एट अ टाइम. तो ऐसे साल में एक ही फिल्म करना, ऐसे कुछ सोच रहे हैं आप क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई मीन आई एम नॉट सम आई एम नॉट अ खान और वन ऑफ दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू सिट बैक. बट या मेरा ये है कि आई कांट. मैं बड़ा रेस्टलेस आदमी हूँ, तो चाहे वो फिल्म का जो भी फेट हो, मैं रुक नहीं सकता. तो गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपका ये चल रहा है तब तक आपका क्रिएटिविटी चल रही है, तब तक आपका दिमाग ग्रो कर रहा है. आपका एक्टर्स कैन नेवर स्टॉप, वरना हम लोग वी आर गुड फॉर नथिंग.
अच्छा अली, जब बॉलीवुड में अपनी अपनी स्टार्ट की थी करियर का, तो तब से लेके अब तक कितना चेंज दिखाई दिया बॉलीवुड में आपको अपने अंदर, या फिर जो आप फिल्में कर रहे हैं उसके हिसाब से? काफ़ी यार, बहुत, बिकॉज मैंने शुरू किया, आई थिंक आई एम द ओनली वन हु स्टार्टेड, एक 3 Idiots में एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, फिर शाहरुख भाई केम एंड ही सॉ समथिंग एंड ही पिक मी अप फॉर ऑलवेज कभी कभी, विच डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, फिर फुकरे आई, सो इट्स बिन वन स्टेप एट अ टाइम एंड प्रोग्रेसिंग. फुकरे वॉज एन एनसेम्बल, हम 4 की कहानी थी, फिर बॉबी जासूस में एक सोलो लीड था, लेकिन फिर भी विद्या की थी फिल्म. खामोशियाँ फाइनली वाज माय फिल्म, एक शामे शोल्डर पे थी. माय म्यूज़िक बहुत बड़ी हिट हुई. 2015 की पहली अर्नर थी. क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे से हमारी बैटिंग की है उस फिल्म की, क्योंकि आई थिंक उसके आखिरी 30 मिनट ऐसे बर्बाद हो गए थे. बट मुझे आई एम वेरी हम्बल्ड कि मेरा परफॉर्मेंस इन एवरी फिल्म हैज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड पीपल लाइक्ड. तो एक तरीके से सबने पुश किया है मुझे, पूरी इंडस्ट्री ने पुश किया है, एक मोटिवेशन दिया है. मेरे मेंटर्स जो स्टार्ट से ही हैं, आमिर भाई और शाहरुख, दोनों ने जब कभी भी मुझे ऐसा मौका मिला है तो मैंने उनकी एडवाइस ली है. बट या मैं खुद से आया हूँ, खुद से जाऊँगा. सो अगर अली फैजल को पूछें कि कंटेंट वाइज अगर आप फिल्में सेलेक्ट करें या फिर कमर्शियल सिनेमा, क्या पसंद है आपको, कंटेंट वाइज और कमर्शियल? मैं उसके बीच का ब्रिज हूँ. मैं दोनों कर रहा हूँ यार. एंड दैट्स व्हाई समवन वाज आस्किंग मी दैट डे कि यार तुम्हें किस जॉनर में डालें. तो तुम चीज़ थोड़ी वो, एंड आई वाज वंडरिंग, आई वाज लाइक यार शिट, हाँ, क्योंकि अब जैसे लाइक खामोशियाँ एक मासी फिल्म थी, भट्ट फिल्म थी. लव अफेयर भी एक भट्ट फिल्म है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लूजली इंस्पायर्ड एक ट्रू स्टोरी से है, 1950s की कहानी है. सो आई लाइक, मैं कमर्शियल या आर्ट ऐसे चूज़ नहीं करता हूँ. मैं एज लॉन्ग एज अपने आप से बोर ना हो रहा हूँ तो मैं रोल करूँगा. भट्ट साहब की आपने अभी बात की, हाँ. मैंने देखा है कि जो भट्ट कैंप से जो उभर के आता है, हाँ. वो बहुत आगे निकल जाता है. तो ऐसे कुछ उनके साथ कुछ फिल्मों का आगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह से उनके साथ कुछ काम? लव अफेयर के बाद उन्हीं के साथ है. अच्छा. अभी शायद ये लोग बिजी हैं, मिस्टर एक्स रिलीज़ हो रही है, हमारी उधरी कहानी आ रही है, उसके बाद आई थिंक हम लोग काम शुरू करेंगे एक दफ़ा ये सब हो जाए. एंड तब तक हम लोग की आई थिंक पूजा भट्ट की ख़त्म हो जानी चाहिए. अच्छा अली, हाल ही में नेशनल अवार्ड्स डिक्लेयर क्वीन के लिए करना है. यस, कंग्रेचुलेशंस टू कंगना. आई थिंक उनका एक बहुत ही फैबुलस परफॉर्मेंस था, जितना ऑल्सो आई थिंक एक तरीके से अवार्ड उनकी परसिस्टेंस के लिए है. जिस तरह शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. मैं कल गाड़ी में ही सोच रहा था, बल्कि एक रेडियो पे वो आ रहा था अनाउंसमेंट उसका, और मैं सोच रहा था शी इज़ सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन हम सब के लिए, फॉर एवरी एक्टर अक्रॉस द बोर्ड, कि उन्होंने कितना काम किया है, कितने रोल्स किए हैं. मतलब एक तरीके से एक टाइम पे कंगना, आई शुडंट से दिस, बट कंगना की टाइप कास्टिंग हो गई थी, एंड स्टिल टू ब्रेक आउट ऑफ दैट, ये हम लोग को रियलाइज़ करवाता है कि सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडियम है. आपको पहचान होनी चाहिए. यू हैव टू गो एंड पिक. एक्टर आपके सामने ऐसे खड़ा होके नहीं आएगा कि मैं इंटरव्यू में ऐसे एक्टिंग नहीं करूँगा ना, कि आप मुझे वहाँ देखें और फिर दैट्स नॉट द पॉइंट. तो इट्स या वही है. अगर वो नहीं होता है तो, अगर मेरा डायरेक्टर मुझे देख के बिना मुच्छी के मुझे इमेजिन नहीं कर सकता है, तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है. अच्छा, तो फाइनली फास्ट एंड द फ्यूरियस कल रिलीज होने वाली है. कुछ खास क्या बात होगी, कुछ एकदम शॉर्ट में अगर आप जो समझाना चाहें व्यूअर्स को. सो फास्ट एंड फ्यूरियस एक आई मीन वो एक्शन है, गाड़ियाँ हैं, ये सब हैं, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस का जो मेन मुद्दा है वो इस साल और समझ में आएगा कि एक फैमिली का मुद्दा है. पूरी उनका जो एक मोटो है वो इज़ दैट वी आर फैमिली, नॉट जस्ट फ्रेंड्स और नॉट जस्ट अ टीम. एंड जब फैमिली बोलते हैं ना तो ब्लड दिमाग में आता है, और जब ब्लड दिमाग में आता है तो लॉयल्टी आती है, और जब लॉयल्टी आती है तो दिल से शिद्दत से काम निकलता है, जो भी हो. एंड दैट्स इट. आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड गो एंड वॉच. हमारी लाइफ में भी हमें वही यूज़ करना चाहिए. वी आर ऑल द सेम ब्लड.
परफेक्ट। एक आखिरी सवाल है जो दीपिका पादुकोण का जो वीडियो निकला था अभी कुछ होमी अतरनिया ने जो डायरेक्ट किया था, उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहिए आप? आई थिंक इट वाज अ ग्रेट वीडियो, आई थिंक इट्स फाइन। या किसी को कोई मतलब लोगों के पास बहुत वेला टाइम है यार बैठ के फेसबुक मैं फेसबुक को ब्लेम करता हूँ उससे पहले मोबाइल फ़ोन को। इतने चॉइसेस हो जाते हैं लोगों के पास कि बैठ के अच्छा ऐसे हाँ कुछ लाओ, अच्छा ठीक है आज मेरे को इस पे कमेंट करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा यू नो, एंड फिर वो वायरल हो जाता है। और आई मीन किसी ने मेल वर्जन भी बनाया शायद उस पर, यार हद हो गई सर। आई मीन आई डोंट नो कितना प्रॉब्लम होता है एक उसमें, अगर लोग देखें भी तो एक वर्ड चॉइस को लेके लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये नहीं देखा है कि एक्चुअली उस वीडियो में क्या एक्चुअली कहा जा रहा है, कि वो चॉइसेस एक फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक सोच है जो मतलब मुझे एटलीस्ट सोचने की तो वो दो फ्रीडम, कि अगर मेरी मैरिज इतनी ख़राब है, अगर मुझे रोज़ मेरा पति पीटता है, तो मुझे ये सोचने की तो फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं भाग सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, आई कैन डू व्हाट आई वांट। वो कोई नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मतलब मैरिज के बीच में सेक्स, मैरिज के पहले सेक्स, ये कैसे बोल दिया, बुलशिट। थैंक यू सो मच अली बात करने के लिए। Thanks, yeah. Was it okay now? Yeah, perfect. Thank you.